योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की महिमामयी कृपा के फलस्वरूप आप स्वयमेव भगवान के मुखारविंद से श्रवित गीतामृत का पान करण पुटों से करते हुए अपने आप में जो आनंद की, अपने स्वरूप की उपस्थिति की अनुभूति कर रहे हो और जो वर्तमान तत्व के वर्तमान भाव में वर्तमान रूप से वर्तमान हुए हो, ये भगवान की असीम कृपा का फल है। आपने बहुत यज्ञ किए होंगे पिछले जन्मों में, आपने बहुत से दान दिए होंगे पिछले जन्मों में, आपने बहुत से व्रत रखे होंगे, तीर्थ किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर सत्संग प्रदान करने के रूप में आप अनुभव कर रहे हैं। भगवान कृपा किस पर करते हैं? जो कृपा कराना चाहता है उस पर कृपा करते हैं। जैसे सूर्य सामान्य रूप से सभी को दीप्यमान कर रहा है, जो सूर्य से विशेष और ऊर्जा चाहते हैं उनको और प्रयास करके यंत्र तंत्रों का निर्माण करना होता है और उन यंत्र तंत्रों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को और भी अधिक प्राप्त किया जा सकता है और सामान्य जनता के मुकाबले में सूर्य से अधिक ऊर्जा ली जा सकती है। वैसे भगवान की कृपा सामान्य रूप से तो चराचर जगत कीड़ी से लेकर ब्रह्मा तक सभी पर है, लेकिन यदि कोई और अधिक भगवान की कृपा का अपने आप में वर्ण करना चाहे तो उसको अपने अंतःकरण को परमात्मा की ओर आमुख करना पड़ता है और अपना एंटीना ठीक करके परमात्मा की कृपा को विशेष रूप से अपने हृदय में अपने इस अंतःकरण के माध्यम से संचित संकलित करना पड़ता है। और जब भगवान की कृपा विशेष रूप से आप में संकलित होती है तो उस वक्त आप सामान्य जनता से भगवान से अधिक लाभ उठाने वाले हो जाते हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो भगवान के साथ एकता का लाभ है। भगवान से शक्ति प्राप्त करके संसार के अंदर उन्नति करना, ये भी भगवान की कृपा का उपयोग है। भगवान के माध्यम से अपने हृदय के अंदर विश्वास, भक्ति, सामर्थ्य जगाकर उनकी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए सांसारिक लाभ प्राप्त कर लेना, ये भी भगवान की कृपा का उपयोग है। लेकिन सबसे बड़ा उपयोग है भगवान की कृपा के माध्यम से भगवान को ही प्राप्त किया जाए, भगवान की दया स्वरूप भगवान को ही प्राप्त किया जाए, भगवान के प्रति आमुखता के स्वरूप भगवान को ही प्राप्त किया जाए, जो हम सब में नित्य प्राप्त है पर अप्राप्त जैसा लगता है। एक अज्ञान के आवरण की वजह से हमने ये हमारी आत्मा, हमारी वास्तविकता हमने मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसका विशेष रूप से आवरण भंग होने पर अहम ब्रह्मास्मि रूप से जो अनुभव करते हैं,
ये भगवान की परिपूर्ण ऊर्जा का अपने साथ एकीकरण है और उस वक्त अपने आप में व्यक्ति सत्चित आनंद का अनुभव करता है। अपने को सत्य स्वरूप समझता हुआ मृत्यु से अलग समझता है, अपने को ज्ञान स्वरूप समझता हुआ जड़ता से अलग अनुभव करता है, अपने को आनंद स्वरूप अनुभव करता हुआ दुख से अलग महसूस करता है, अपने आप को विकारों से अलग निर्विकार अनुभव करता है और अपने आप में अपनी व्यापकता अनुभव करता है। दो बातें अपने बारे में अनुभव कीजिए। एक तो असंगता का भाव आप में आना चाहिए और एक व्यापकता का भाव आप में आना चाहिए। असंगता तो आपको नाम रूप से अलग करती है और नाम रूप में रहते हुए भी असंगता का भाव नाम रूप के द्वारा विभाजित संसार को विभाजन रूप से आप तक नहीं आने देता है असंगता का भाव। लेकिन यदि ये असंगता आपने प्राप्त कर ली है, बड़ा अच्छा किया है, अब नाम रूप को छोड़ करके ये अपना जो भाव है असंग रूप से आपने अनुभव किया है उसको व्यापक रूप से अनुभव कीजिए कि शरीरों को एक तरफ रखने के बाद सभी शरीरों की वास्तविकता मैं आत्मा ही हूं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण के भेद को छोड़कर अभेद रूप से नारायण मैं सबका आत्मा ही हूं। इस तरह से आप अपने आप को असंग भी अनुभव कीजिए और व्यापक भी अनुभव कीजिए, सबसे अलग भी अनुभव कीजिए और सबके साथ एक रूप भी अनुभव कीजिए। इस अनुभव को वेद ने यूं कहा है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहतो गुहायाम। जो अणु से अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महतो महियान जो महान से महान है। जो अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। सूक्ष्म कितना है कि सब में रहता है, महान कितना है सब इसमें रहता है। सूक्ष्म इतना है कि ये सब में रहता है, महान इतना है कि सब इसमें रहता है। ऐसा अणोरणीयान। अगर सूक्ष्मता की ओर जाओ तो इसकी सूक्ष्मता आपको इन्फिनिटी की ओर ले जाती है और अगर महानता की ओर जाओ तो इसकी महानता ही आपको असीमता की ओर ले जाती है। इस प्रकार से अणोरणीयान महतो महीयान, ये अणु से अणु महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, आत्मा से जंतोर नेहतो गुहायन। ऐसा आत्मा कहीं दूर नहीं, इसी प्राणी के हृदय गुहा में विराजमान है। देखिए, वैसे तो आप सर्वव्यापक हैं, लेकिन पहले हृदय की गुहा में जब आप अपने आप को इस शरीर से अलग अनुभव कर लेते हैं तो फिर संसार से भी अलग आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। पहली शर्त तो यह है कि आप शरीर से अलग अपने आप को अनुभव कीजिए। शरीर असत है, आप सत हैं। शरीर जड़ है, आप चेतन हैं। शरीर दुख रूप है, आप आनंद स्वरूप हैं। शरीर विकारी है, आप निर्विकार हैं। ये तो स्थूल शरीर की बात रही। वैसे सूक्ष्म शरीर भी पांचों ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण, कहीं कहीं अन्य 19 तत्व का, कहीं कहीं 17 तत्व का और कहीं कहीं इसके अंदर अष्टपुरी भी कही गई है। सूक्ष्म शरीर के अंदर अष्टपुरी ये है 5 ज्ञानेन्द्रियों की एक पुरी, 5 कर्मेंद्रियों की दूसरी पुरी, 5 सूक्ष्म भूतों की तीसरी पुरी, 5 प्राणों की चौथी पुरी, अंतःकरण चतुष्टय की 5वीं पुरी। कितनी पुरी हो गई अब तक? पुरी माने शहर नगर इकट्ठे, जहां 4 चीज 6 चीज 10 चीज की जाती हैं तो एक पुर बन जाता है। तो जैसे 5 ज्ञानेन्द्रियों की एक पुरी
5 कर्मेंद्रियों की दूसरी पुरी, 5 प्राणों की तीसरी पुरी, 5 सूक्ष्म भूत जिसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध मात्रा रूप से माना गया है वो चौथी पुरी, और अंतःकरण चतुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 5वीं पुरी, और 3 पुरी हैं अविद्या काम कर्म। अविद्या माने ना समझी, काम माने इच्छा, और इच्छा के अनुसार कर्म, ये 3 पुरी और शामिल कीजिए। ये अष्टपुरी वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो हम सब में विराजमान है। इसलिए कहीं कहीं योगी लोग भजन गाते हैं तो कहते हैं अष्टपुरी के ऊपर खेल मेरे मानुआ। इन 8 पुरियों से ऊपर जो आत्मा इन पुरियों से अछूता है उसमें तो विराजमान हो। ये 8 पुरी सूक्ष्म शरीर है, और कारण शरीर इसमें अविद्या का नाम ही कारण शरीर। तो तू स्थूल शरीर भी नहीं है, तू सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, तू कारण शरीर भी नहीं है, तू अन्न में कोष भी नहीं है, प्राण में कोष भी नहीं है, मनो में कोष भी नहीं है, विज्ञान में कोष भी नहीं है, और आनंद में कोष भी नहीं है। ये 3 शरीर कहीं के 5 कोष नाम से कहे गए। वो कैसे कहे हैं? जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोष कहलाता है, जो अन्न से बनता है, अन्न से बढ़ता है, अन्न से जीवित रहता है, ये अन्नमय कोष। फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोष हैं, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। प्राणमय कोष क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और प्राण, ये प्राणमय कोष कहलाता है। और मनोमय कोष क्या है? मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मनोमय कोष कहलाता है। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये विज्ञानमय कोष कहलाता है। ये ज्ञानेंद्रियां दोनों जगह काम करती, मन के साथ मिलकर मनोमय कोष बनाती हैं और बुद्धि के साथ मिलकर विज्ञानमय कोष बनाती है। और फिर इसके अंदर एक आनंदमय कोष है जो सुषुप्ति वाली अवस्था है। ऐसे 5 कोष इन तीनों शरीरों में शामिल हैं। 3 शरीर कही या 5 कोष कही, इनसे मैं अलग हूं। जैसे वैसे ही संसार में भी मैं स्थूल जगत से अलग हूं, सूक्ष्म जगत से अलग हूं, कारण जगत से अलग हूं, 7 लोकों से अलग हूं, 7 नीचे वाले लोकों से, 14 भुवन से अलग हूं, समष्टि रूप से सभी देवताओं से अलग हूं। तो पहले आप शरीर में अपने आप का अलगाव महसूस कर लें तो सारे संसार में आप समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पिंड में रहता हुआ पिंड से अलग हूं, वैसे ब्रह्मांड में रहता हुआ ब्रह्मांड से अलग। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पाए। जो पिंड में रहता है वही ब्रह्मांड में रहता है, जो खोजे वो अपने में ही खोज ले। जिसने अपने में खोज लिया उसने सारे संसार में खोज लिया। आपको समुद्र के जांचने के लिए एक परख नली के अंदर समुद्र का जल दे दिया जाता है, और आपको कहा जाता है कि अगर तुमने इसको पढ़ लिया है तो सारे समुद्र को तुमने पढ़ लिया। क्योंकि सारे समुद्र में जो क्वांटिटी है वो तो अलग है, लेकिन क्वालिटी यही है जो इसमें परख नली में है। इस तरह से परख नली में लेकर यदि आपने समुद्र के जल को पढ़ लिया तो पूरे समुद्र को पढ़ लिया। वैसे ही ये मनुष्य शरीर की परख नली में जो चेतन है, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो सारे संसार में पढ़ लिया। इसलिए अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने। इस प्रकार जब आप अपने आप को पहचान जाते हैं और आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष से अलग अपने आप को अनुभव कर लेते हैं। अपनी ब्रह्मता को, अपनी अणोरणीयान महतो महियानता को, अपने साथ कर्मों के असंबंध को, अपने साथ जन्म मरण के असंबंध को आप जब जान लेते हैं तो आपको शांति ही शांति।
ऐसे शांत व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस संसार की शोभा है, वो इस संसार की शोभा है। क्यों शोभा है? क्योंकि इसकी उपस्थिति जहां भी उपस्थित रहते हैं दूर दूर तक शांति संस्थापन करती है। इनकी उपस्थिति से सारे संसार में पुण्य कार्य अपने आप ही होते हैं। इनकी उपस्थिति से शुभ भावनाएं इनसे सब प्राणियों को अपने आप ही पहुंचती। एक आदमी कस्तूरी लिए हुए है अपने साथ, तो उसकी सुगंधी क्या अड़ोस पड़ोस के लोगों को नहीं आएगी? कितना ही छिपा ले वे कस्तूरी को, कस्तूरी की सुगंध कस्तूरी वाले के पास तो रहेगी ही, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को भी वो महसूस होगी और फायदा पहुंचाएगी। ये भी मैं आपको बात बताता हूं। अजीब बात है, कस्तूरी इत्यादि जितने पदार्थ हैं उनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और वो छोटे छोटे कण ही सुगंधी के रूप में बाहर जाते। अगर वो कण बाहर न जाए तो सुगंधी भी बाहर न जाए। तो इसलिए जैसे सुगंधी पहुंचती है लोगों के पास कस्तूरी इत्यादि की, वहां उसके छोटे छोटे कण भी पहुंचते हैं। इसलिए कस्तूरी का सुगंधी रूप से भी लाभ होता है और समीप होने से दवा का भी काम करती है। समीप होने से दवा का भी काम करती है। इसी प्रकार ये ज्ञान जिनके पास है और उनके समीप जो बैठे हुए लोग हैं उनको सुगंधी तो आएगी भी, शांति का भी लाभ होगा, शांति का भी लाभ होगा। जिस तरह से मिर्ची कोई अग्नि में डाल रहा है या अपनी जेब में रखे हुए है, तो उसकी जो मिर्ची की मिर्च है वो पड़ोसियों को भी लगेगी और उसका नुकसान भी पड़ोसियों को पहुंचेगा। जेब में उसकी रखा हुआ है, लेकिन उससे जो मिर्च के परमाणु बाहर निकल रहे हैं उससे नुकसान भी पड़ोसियों को पहुंचेगा। वैसे ही अच्छी चीज जो लिए हुए है उसका लाभ उसको भी है और उसके अड़ोसी पड़ोसियों को भी है, और बुरी चीज जो लिए हुए है उसका हानि उसको भी है और पड़ोसियों को भी है। अगर कोई यूं कहे कि मैं गाली दे रहा हूं तो तुम्हें क्या मतलब है, तो उसको पूछो कि क्यों, जब तू दे रहा है तो कहीं तो पहुंचेगी। बोलो सच्चिदानंद। जब गाली देते हैं कहीं तो पहुंचेगी वो, और जहां तक सुनी जाएगी वहां तक पहुंचेगी। जहां तक सुनी जाएगी वो गाली वहां तक पहुंचेगी। तो तेरा नुकसान तो है ही गाली देने में, बाकी हम सबका मन भी खराब होता है। इसी प्रकार सद्भाव अपने लिए और सबके लिए कल्याणकारक है और दुर्भाव अपने लिए भी और सबके लिए भी कल्याणकारक है। इसलिए मनुष्य शरीर में हमारी जिम्मेदारी है अपना भी भला सोचें, सबका भला सोचें, और इसके लिए कौन सा पदार्थ जो सबसे बढ़िया पदार्थ है आत्मज्ञान, वो अपने साथ रखिए। आपको भी शांति, पड़ोसियों को भी शांति, रिश्तेदारों को भी शांति, जो भी अनुभव करे उसको भी शांति है। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान संसार में संसार की शोभा है और ज्ञानी संसार की सच्ची शोभा है। यहीं आकर व्यक्ति को एकता मिलती है। दुनिया सब जगह खंड खंड हुई पड़ी है, दुनिया सब जगह बटी हुई पड़ी है। कहीं बिरादरी के नाम से बटी हुई है, कहीं प्रांत के नाम से बटी हुई है, कहीं भाषा के नाम से बटी हुई है, कहीं मजहब के नाम से बटी हुई है। पता नहीं कितनी चीजों को लेकर ये दुनिया बटी पड़ी है। लेकिन महान पुरुष जो सब में एकता का उपदेश देते हैं और मानते हैं, उनके पास ये बंटवारा निबट जाता है और सबको एकता का लाभ मिलता है। किसी के लिए दुर्भाव वाली बात नहीं रहती, किसी के लिए दुर्वचन वाली बात नहीं रहती, किसी के लिए दुर्व्यवहार वाली बात नहीं रहती। इसलिए ज्ञान, आत्मज्ञान ये सच्ची शोभा है। इसलिए मैं इस वेदांत को कोई संप्रदाय नहीं मानता हूं। जैसे लोग तरह तरह के संप्रदाय, ये वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, ये फलाना संप्रदाय है, राधा स्वामी ये वो हैं, कोई निरंकारी है। मैं इन संप्रदायों से अलग वेदांत को मानता हूं, क्योंकि ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये ज्ञान है। जैसे ज्ञान होता है वो सबको एक करता है,
तो ये ज्ञान आपको एक करता है, बंटवारे से रोकता है, एक दूसरे के विद्वेष से रोकता है। धर्म के नाम पर भी यदि बटके आप बैठेंगे तो भी आपके अंदर एक प्रकार का द्वेष बना रहेगा। इसलिए द्वेष से छुट्टी पाने के लिए, सबके प्रति प्रेम भाव के लिए, और एक विशेष बात आप सुनिए, सामने वाला आपकी बात नहीं समझता है, वो ना समझे, लेकिन आप तो समझते सामने वाले मेरी आत्मा है। सामने वाला आपको गाली दे रहा है क्या समझकर? कि वो आपको नहीं जानता कि आप में उसकी आत्मा है। वो ये समझता है कि ये अलग है, मैं अलग, और गाली दे रहा, लेकिन आप समझदार हैं तो उस गाली का उत्तर नहीं देंगे। और आप जानते हैं देवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटे रहे एक ही। उसने दे दी, खत्म हो गई बात, तुम उसको जो है ना रिएक्ट मत करो। इसी तरह से ज्ञानवान इस संसार में रहता हुआ किसी नासमझ बच्चों की बातों का रिएक्शन नहीं करता है, उसमें रिएक्ट नहीं होता है, समझता है कि बालक है, इसको क्या पता बेचारे को। जैसे बालक की भूल को माफ कर दिया जाता है, वैसे ज्ञानवान सारे संसार को माफ कर देता है। जिनको पता नहीं है कि सब में एक आत्मा है, जिनको पता नहीं है सब में एक नारायण है, जिनको ये पता नहीं है सब में परम शुद्ध नारायण है, परम सच्चिदानंद नारायण है, इसलिए सबको माफ करता रहता है। और सबके बीच में रहता हुआ इस ज्योति को जलाए रखता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबके साथ काम करता हुआ, सबके साथ भोजन करता हुआ, सबके साथ वस्त्र पहनता हुआ, सबके साथ यथा योग निभाते हुए उसमें से एक ज्योति सदा निकलती रहती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ज्ञानी संसार की शोभा है, ज्ञानी संसार की शरण है, ज्ञानी से सबको निजात मिलती है, ज्ञानी से सबको शांति मिलती है, ज्ञानी किसी से विद्वेष करके दुखी नहीं रहता है, ज्ञानी पराया समझकर किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखता है। ये ज्ञानी की विशेषता है। तो भगवान अर्जुन को ज्ञानी देखना चाहते, तुम ज्ञानी होकर रहो, भले लड़ो, लेकिन लड़ते हुए भी लड़ने वाले में ब्रह्म को देखो। भले लड़ो पर लड़ने वाले में भी ब्रह्म को देखो। फिर लड़ाई क्या है? खेल है। लड़ाई क्या है? खेल। आपने नहीं देखा वो कठपुतलियों का तमाशा? उसमें कठपुतलियां एक दूसरे से लड़ती हैं और उनके पीछे उनको लड़ाने वाला कौन है? एक ही सूत्रधार हो। कठपुतलियों में एक ही सूत्रधार है पर्दे के पीछे, और पर्दे पर ऐसा लगता है कि कठपुतलियां लड़ रही हैं और वो सूत्रधार उसको नचा रहा है, लड़ा रहा है, पर वो सूत्रधार जानता है कि ये सब खेल है, तमाशा है, कठपुतलियों का लड़ना कोई मायने नहीं रखता। वैसे ही ज्ञानवान संसार की कठपुतलियों के लड़ने को कोई खास महत्व नहीं देता, क्योंकि बनाई इसलिए गई हैं। ये इतनी मूर्तियां जो बनाई गई हैं, ये शरीर क्या मंदिर में पधराने के लिए बनाई गई? इनसे अगर कुछ शोर शराबा न हो, इनसे अगर कुछ तमाशा न हो, अगर इनसे कुछ लड़ाई झगड़ा न हो, इनसे अगर सुलह शांति न हो, तो ये इतनी दुनिया जो भगवान ने बनाई है वो तो मंदिर में पधराने के लिए मूर्तियां थोड़ी बनाई हैं। ये संसार की लीला करने के लिए सब रचना हुई है। संसार की लीला हो रही है, पर लीला को जो लीला समझता है वो लड़ते हुए भी द्वेष नहीं करता है। ना कमाल की बात। जैसे मान लीजिए भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे हैं और विभीषण उनकी शरण में आ जाता है और उसको वो लंकेश्वर कह के राज तिलक कर देते हैं लंका का। इतने में एक और आदमी पूछता है, प्रभु, या हनुमान जी पूछते हैं कि अगर रावण भी आ जाए और रावण आपको प्रणाम करके आपकी शरण में आ जाए तो आप उसको क्या दोगे? लंका तो विभीषण को देगी। तो कहते हैं उसको मैं भरत को कहकर अयोध्या का राज्य दे दूंगा। किसको दे दूंगा मैं? अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाता है तो उसको मैं अयोध्या का राज्य दे दूं। तो बताइए, राम के हृदय में रावण के प्रति कोई द्वेष है क्या? ये बात समझनी कठिन है कि हम लड़ भी रहे हैं पर द्वेष नहीं कर रहे, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
अब मान लीजिए एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध होता है, तो उसमें फौज को तो लड़ना ही पड़ेगा, नहीं फौज लड़ेगी तो काम कैसे चलेगा। इसलिए फौज की लड़ाई है, घर की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है अर्जुन यही समझ रहा था कि घर की लड़ाई है, और इसीलिए वो डर रहा था कि मैं घर की लड़ाई कैसे लड़ूं, घर वालों से लड़ाई कैसे लड़ूं, रिश्तेदारों से लड़ाई कैसे लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया घर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संस्कृतियों की लड़ाई है, मान्यताओं की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। देख तू भीष्म से नहीं, भीष्म की उस प्रवृत्ति से लड़ रहा है जो द्रौपदी को नंगा देखते हुए भी उसके अंदर जागृति नहीं हुई, और एक ब्रह्मचारी होते हुए भी एक स्त्री को नग्न देखता रहा। ये जो दुष्प्रवृत्ति है भीष्म में, तो उसके साथ लड़ रहा है, तो भीष्म के साथ नहीं लड़ रहा है। वैसे ही तो कर्ण के साथ या अश्वत्थामा के साथ या कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साथ जो लड़ रहा है, वो उनसे नहीं लड़ रहा है, उनकी कुप्रवृत्ति से लड़ रहा है। और ये अपने हृदय में भी आप समझ लें, जिस तरह से अर्जुन कहता है कि मेरे भाई मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, वैसे अगर आप भी कहने लगे मोह से नहीं लड़ूंगा स्वामी जी, मेरे हृदय में रहता है। मैं काम से नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये हृदय में रहता है। मैं क्रोध से नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये हृदय में रहता है। मैं लोभ मोह राग द्वेष से नहीं लड़ूंगा, ये मेरे परिवार वाले हैं। तो आपकी समझदारी है ना, ये कैसे परिवार वाले हैं जो आपकी जड़ें काट रहे हैं, आपकी जड़ में बैठे हुए, ये परिवार है। मोह आपके आश्रित रहता है पर आपका परिवार नहीं है, आपका भला नहीं चाहता है। काम क्रोध लोभ आपके आश्रित रहते हैं परंतु आपका भला नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से ये सब भगवान कहते हैं जिसे तू परिवार समझ रहा है, जो तेरे आश्रित रहता है, वो मोह की तरह से है, काम की तरह से है, क्रोध की तरह से है, लोभ की तरह से, राग द्वेष की तरह से है। और इन सब का मूल क्या है? ये धृतराष्ट्र मोह ही है। जिसके पास ज्ञान की आंखें नहीं हैं, उसकी संतान ऐसी ही पैदा होती है, या तो क्रोध पैदा होती है, या लोभ पैदा होती है, या द्वेष पैदा होती है। अंधों की संतान, मोहियों की संतान ऐसी ही पैदा होती है। इसलिए ये मोह की संतान है सबकी सब, चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे उसके प्रतीक ये कौरव सेना है। इसलिए ये तो लड़ाई जो लड़ रहा है सामान्य लड़ाई, घर की लड़ाई नहीं है, बल्कि शुभ प्रवृत्तियों के द्वारा दुष्प्रवृत्तियों के साथ लड़ाई है। और अपनी शुभ प्रवृत्तियों को इन दुष्प्रवृत्तियों के ऊपर हावी करते हुए इनको जीत। अगर तूने धृतराष्ट्र को जीत लिया तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तूने मोह को जीत लिया। अगर तूने दुशासन को जीत लिया तो काम को जीत लिया, दुर्योधन को जीत लिया तो क्रोध को जीत लिया, शकुनी को जीत लिया तो लोभ को जीत लिया। इस तरह से जो कुप्रवृत्तियां व्यष्टि में होती हैं वैसे समष्टि में भी हैं, इसलिए इनको तुझे जीतना परम आवश्यक है। ये आप आध्यात्मिक युद्ध समझ करके यूं समझिए, लड़ाई हमारे हृदय में ही हो रही है और हम ही अर्जुन हैं। कृष्ण भगवान हमें सुना रहे हैं और हमको ये युद्ध जीतना है। हमें मोह को जीतना है, हमें काम क्रोध लोभ को जीतना है, हमें राग द्वेष को जीतना है, हमें द्रौपदी की सुरक्षा करनी है, हमें सुभद्रा की सुरक्षा करनी है, और हमें परीक्षित के लिए राज्य सुरक्षित करना है। परीक्षित क्या है? परीक्षा करने के बाद जो भगवान को समझ गया वो परीक्षित है। परीक्षा करने के बाद जो भगवान को समझ गया है वो परीक्षित है, माने अपने स्वरूप का जानने वाला। उस सद्भावना की हमें सुरक्षा करनी है। भगवान कहते हैं यं संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। देखो भाई पांडु पुत्र अर्जुन, जो संन्यास है वही योग है। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने पुस्तक उठाई, यहां हो गया संन्यास पुस्तक का, और यहां लगा दी, ये क्या हो गया? नहीं समझ में आई बात। जैसे पुस्तक मैंने यहां से हटाई, ये क्या हो गया? संन्यास। जगह छोड़ी है तो क्या होगा? और जहां रखी जाएगी वो क्या होगा? ऊपर उठाना हटाना संन्यास, और कहीं रखना
योग। तो मन को आपने कुप्रवृत्ति से हटाया, ये क्या हो गया? संन्यास हो गया। और सद प्रवृत्ति में लगा दिया, ये क्या हो गया? एक ही चीज के दो नाम। जो गांव में लड़की है वही ससुराल में बहू है। वही ससुराल में क्या है? जब शादी होके लड़की जाती है तो यहां से संन्यास लेके कहां पहुंचती है? अपने ससुराल के योग में पहुंचती है, और उसका नाम क्या हो जाता है? बहू हो जाता है लड़की का। वैसे ही यहां तो संन्यास है और यहां योग है। इधर से संन्यास है और इधर योग है। दुनिया से संन्यास और परमात्मा में योग, ये कहने के लिए दो हैं, पर वास्तव में ये एक ही। इस प्रकार यम संन्यासम इति प्राहो, इसको संन्यास कहा जाता है। योगम तम विद्धि पांडव, वही योग है, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। ये दोनों थाली में से मैंने खाना उठाया, वहां संन्यास हो गया, मुंह में लगाया, योग हो गया। ये दोनों चीजें संन्यास और योग, मैं आपको फिलॉसफी समझा रहा हूं, आश्रम नहीं समझा रहा हूं। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम की बात नहीं कह रहा हूं मैं। संन्यास फिलॉसफी और योग फिलॉसफी, इन दोनों को समझा रहा हूं। संन्यास क्या है? किसी चीज को छोड़ना, और योग क्या है? किसी चीज में जुड़ना। तो एक ही चीज है हमारी, इधर से हटाकर इधर लगानी है, तो इधर उसका संन्यास है और इधर उसका योग है। भगवान को पाने के लिए बुल्ले शाह बड़ा परेशान हो रहा था। बुल्ले शाह की परेशानी एक राई था, किसान का था, वो समझ गए, और उन्होंने इतनी सी बात कही, बुल्ला रवदा की पावना, इत्थों पुटना और इत्थों भावना। रवदा की पावना मानी भगवान का पाना कौन सी बात है? इधर से मन को हटा और इधर लगा दो। ये क्या हो गया? संन्यास। और ये क्या हो गया? इत्थों पुटना और इत्थों लगाना। तो मैं तुम्हें दोनों बात सिखा रहा हूं। अब तुम घर छोड़ के आए तो सन्यासी नहीं हो। जब तुम घर छोड़ के आए हो, काम धंधा छोड़ के आए हो, अपना काम तुमने छोड़ा है अड़ा पड़ा, तो तुम सब सन्यासी हो। सबसे बड़ी बात है कि नींद छोड़ के आए हो। सबसे बड़ा त्याग प्रमाद का त्याग होता है। प्रमाद जैसा शत्रु संसार में कोई नहीं है, और नींद प्रमाद की मां है। नींद क्या है? प्रमाद की आलस्य की मां है, और आप नींद छोड़ के आए हैं, ये छोटा त्याग है आपका। और यहां मैं आपको जागने में लगा दूं और तुम्हें जगा दूं, वहां से तो आधी नींद में आए, नींद में उठ के चल दिए, बड़ा अच्छा हुआ है, पर यहां मैं तुम्हें पूरा जगा दूं हिला जुला के, है? तो ये क्या हो गया? योग हो गया। ये क्या हो गया? योग हो गया। तीनों काम रोज होते हैं। जैसे तुम घर से यहां तक चलते हो, कर्म कांड। जब मैं कीर्तन सुनाता हूं तो उपासना कांड, और जब ज्ञान सुनाता हूं तो ज्ञान कांड। ये तीनों रोज हो जाते हैं। तुम घर से यहां तक आते हो, कर्म कांड हो गया। और आप जानते कितना पुण्य लगता है सत्संग में जाने का, संतों के पास जाने का। और वो आपने सुना है कोटि के यज्ञ समान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग धरे कोटि यज्ञ समान। अगर किसी संत के पास आप अभिमान छोड़ करके उनके दर्शनार्थ जाते हैं, तो एक एक पैर रखने का 100-100 करोड़ यज्ञ की बराबर फल होता है। तो देखिए आपने कितना पुण्य किया। तो ये कर्मकांड हो गया। और फिर यहां बैठ के मैं कीर्तन क्यों सुनाता हूं? कि जिससे वातावरण पवित्र हो जाए, एकाग्रता बन जाए, विक्षेप की निवृत्ति हो जाए, और सब ठीक ठिकाने बैठ जाए। जैसे मान लीजिए बस के चलने से पहले, और बस में यात्री आ रहे हैं, एक मीठा सा राग लगा दिया उसमें बस में, कि जिससे आराम से आते जाएं, बैठते जाएं, पूरी जगह भर जाए। जब भर जाए तो फिर स्टार्ट। तो इस तरह से रोजाना आप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म, सबसे बड़ा पुण्य कर्म, शास्त्र भी तो शुभ कर्म करते हैं, और फिर उपासना करते हैं, और फिर ये ज्ञान आपको मिलता है। इस तरह से आप योगी हैं और सन्यासी भी हैं, दोनों ही हैं। आप सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं, और दोनों को भूल जाओ तो गृहस्थी भी आप ही हैं। अगर आप सन्यास और योग दोनों को भूल गए तो गृहस्थी माने जिसको ग्रह पकड़ ले, उसका नाम गृहस्थी। जिसको ग्रह पकड़ ले, ग्रह सिर पे चढ़ जाए जिसको,
उसका नाम गृहस्थी। तो 9 ग्रह तो ये हैं, एक अपना घर भी 10वां ग्रह है, ये घर जो है वो भी, और शरीर भी 10वां ग्रह है। इस तरह से इन ग्रह से ऊपर उठकर स्वामी जी हमारा ज्योतिष देख दे, जन्म पत्री बना दो, हम कहाँ बना देंगे। तेरे को कोई ग्रह नहीं चिपटता, ये तेरी जन्म पत्री है, तेरे को कोई ग्रह नहीं चिपटता, तू ही ग्रहों से चिपटता फिरता है। हमारी हरेक की जन्म पत्री क्या है, हम पर कोई ग्रह सवार नहीं होता, हम ही ग्रह पर सवार होते फिरते, और हमें कोई बाधा नहीं रोकती, हम ही बाधाओं की रचना करते फिरते। इस तरह से सारा खेल हमारी ही कल्पना के आश्रित है, चाहे इधर को कर लो चाहे उधर को कर लो। इस प्रकार वम संन्यासम इति प्राहु, जिसको संन्यास कहा जाता है, हे पांडु पुत्र उसको तू योग भी समझ, न है संन्यास संकल्प। भगवान हमारी वाली बात कहते हैं, जब तक संकल्प का त्याग कोई नहीं करता तब तक योगी नहीं होता। एक ओर से संकल्प विकल्प छोड़ने हैं और दूसरी ओर एकाग्रता रूपी योग प्राप्त करना है। तो एक तरफ से मन का हटाना हुआ असंन्यस्त संकल्पों, अगर संन्यास संकल्पों का नहीं लिया तो आप में से कोई योगी नहीं हो सकता। लेकिन संकल्प का त्याग करके ये संकल्प विकल्प की खिचड़ी अंदर जो पकती रहती है, ये बड़ा परेशान रहती है। कांच की भट्टी सुनी होगी, जिसमें कांच पकता है लेकिन अंदर अंदर सुलगती रहती है। ये संकल्प विकल्प जिसको हम चिंता कहते हैं, ये कांच की भट्टी। चिंता ऐसी जानिए जैसे कांच की भट्टी, और क्या करती है, अंदर ही अंदर सुलगती है। इस प्रकार ये जो अंदर संकल्प विकल्प की खिचड़ी सुलग रही है, इसको बिना छोड़े आप योगी नहीं हो सकते, इसको बिना छोड़े योगी नहीं हो सकते। हर वक्त इस अंदर कुछ न कुछ सोचते रहिए। इस संसार से ईंधन बहुत मिलता है सोचने का। ये जो संसार का कबाड़ा मिलता है, हमारी चिंताग्नि को बढ़ा देता है। जैसे हम बैठे हुए हैं आराम से और ये सोच रहे हैं आजकल पानी का अकाल पड़ रहा है, अखबार में खबर आई कि 10 साल तक बरसात नहीं होगी। उसने क्या किया, उसको वो जो थोड़ा सा पानी वर्तमान में कम दिखाई दे रहा था, वो 10 साल आगे तक बढ़ गया। इसी प्रकार से आजकल सब्जी महंगी हो रही है और ये 10 साल तक यूं ही चलेगा। तो आपको ये जो न्यूज हैं, मैं इनको न्यूज नहीं मानता, इनको व्यूज मानता हूं। दिस ऑल आर व्यूज, नॉट न्यूज। नहीं, कहाँ के वही दिन है, वही रात है, वही लड़ाई है, वही झगड़े हैं, ये सब व्यूज हैं, अपने अपने ख्याल हैं। तो आप जो सुबह सुबह दुनिया भर के व्यूज पढ़ते हैं, उससे आप फ्यूज हो जाते हैं और बिना बात की चिंता लेकर दुखी होते रहते थे। वो दुख है नहीं आपके पास में, वो दुख आपके पास में नहीं जो व्यूज में है, पर आप अपने उन व्यूज को अपने आप में ले लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बेकार क्यों दुनिया की अला बला सिर पे रख रहे हो। इसलिए संकल्प विकल्प छोड़कर एक परमात्मा में जो संकल्प विकल्प को देखता हुआ संकल्प विकल्प से अलग है, संकल्प विकल्प का साक्षी संकल्प विकल्प से अलग है, उस परमात्मा में मन लगाओ। अगर ऐसे आप सन्यासी नहीं हो सकते, मन के ख्यालों को नहीं छोड़ सकते, तो योगी भी नहीं हो सकते। अगर मन के ख्यालों से नहीं उबर सकते तो आप योगी भी नहीं हो सकते। इसलिए हम आपको कोशिश करते हैं कि आप मरी हुई दुनिया को मरी रहने दीजिए, उखाड़िए मत। जिस तरह से कब्रें अगर उखाड़ दी जाएं तो बदबू और बीमारी फैल जाए, उसी प्रकार बीता हुआ संसार एक कब्रिस्तान में गढ़ी हुई लाश की तरह से इसको उखाड़कर वर्तमान जीवन में बदबू फैलाना, बीमारी फैलाना, ये ना समझिए। इसलिए भूतकाल को दफन कर दो, दफन रहने दो, दफन हो गया है। और वर्तमान आया नहीं है, वो प्रेत है। जो निबट गया वो भूत है, जो आया नहीं है इसका ख्याल है, वो क्या है, प्रेत है। तो न तो प्रेतों में जियो, न भूतों में जियो, वर्तमान में जियो, परमात्मा में जियो। बीता हुआ संसार भूत है,
जिसकी कल्पना है वो प्रेत है, लेकिन जो दोनों के बीच में दोनों को देख रहा है वो वर्तमान। तो वर्तमान नारायण, साक्षी नारायण, निर्विकार नारायण, जिसको सब सिर झुकाकर जा रहे हैं और वर्तमान हो रहे हैं। वर्तमान इसलिए है कि हमारे सामने खड़ा है, और हमारे सामने ना खड़ा हो तो कोई चीज वर्तमान नहीं है। वर्तमान तो हमसे मिलती है संसार को, हम वर्तमान हैं, बाकी सब भूत है या प्रेत है, हम ही केवल वर्तमान हैं। तो इसलिए न भूत के ख्याल में खो और न प्रेत के ख्याल में रो, न भूत की सोच न भविष्य की सोच, इन सब को छोड़ करके संकल्प से खाली होकर निसंकल्प, अपने निसंकल्प स्वरूप में मन को लगा दे। और भगवान श्री कृष्ण तो बड़े विचित्र हैं। युद्ध हो रहा था बड़ा जबरदस्त, कहने लगे भाई वो अर्जुन एक काम तो रह गया, इन घोड़ों को नहलाना था और इन घोड़ों को पानी पिलाना था, बेचारे थक गए हैं। कहने लगे देखिए युद्ध की स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? बोले ये काम तो मैं जरूर करूंगा, युद्ध होता रहे, चाहे अपने घोड़ों को पानी न पिलाओ, मैं सारथी हूं, इनको जरा लुटी न करवाऊं, इनकी जरा मालिश पालिश न करूं। भगवान अर्जुन कहने तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या करूं, मर जाऊंगा और क्या है, तुम इस काम में लग जाओगे और मैं मर जाऊंगा कि नहीं? मरेगा नहीं, बैठा रहे। और फिर उस वक्त घोड़ों को नहलाया धुलाया, जल पिलाया, लुटी कराई, उनके पैर दबाए और फिर रथ में जोड़ दिया। अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ इतनी देर तक। वैसे कितने बेफिक्र हैं कृष्ण भगवान। उस ऐसी स्थिति में घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वैसे आप भी इतने ही बेफिक्र हो, चाहे कितनी चिंता हो, नहाने धोने में कमी मत करना, खाना खाने में कमी मत करना, और जब भी भूख लगे तभी खा लेना, चाहे कहीं हो। इस घोड़े को तो आखिर खिलाना पिलाना ही है, नहीं तो घोड़ा काम नहीं करेगा, समझे ना? इस तरह से इस शरीर के घोड़े का भी दाना पानी का ख्याल रखो और इसको युद्ध के मैदान में फिर जोड़ दो। इस प्रकार योगी भवती, योगी कौन होता है? जो संकल्प विकल्प से अलग, अपने आप को संकल्प विकल्प से अछूता निर्विकल्प अनुभव करता है, चाहे कैसी ही स्थिति हो। एक क्षण के लिए भी अगर आपको अपनी याद आ गई, सारी दुख दूर हो जाएगी। अपनी याद आ गई तो मां की याद से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। बीमार होता, अरे मैया रे, मां खुद बीमार पड़ी, मां बुढ़िया बीमार पड़ी है, वो लड़का क्या कह रहा है? अरे मैया रे। अब कहां से बेचारी मैया उठ के आए। खैर एक बात और हो गई है, तुम देखना अनुभव करके, अब बच्चे मां का नाम लेके नहीं रोते। बचपन में अब सब पापा का नाम लेते। तुम घरों में देखना बच्चे अब क्या कहते? पापा, क्योंकि मां ज्यादा दखल देती है जीवन में, उठाती है, स्कूल भेजती है, और पापा कोई दखलंदाजी नहीं करता है, शाम को माल लाके दे देता है। इसलिए किसकी याद आती है? जो हमारे जीवन में दखलंदाजी न करे, उसकी याद आती है। तो आजकल बच्चे किसका नाम लेते हैं? पापा का नाम लेते। मैंने ये हर जगह देखा है। और वो माँ वाली बात याद नहीं रही कि भाई अरे मैया रे, बीमार होने पर भी अरे पापा रे, किसी को याद कर लो, चाहे माँ को चाहे पापा को। इतनी दूर से कौन आएगा? अपनी दाढ़ी में आग लगी हो वो बुझाएंगे तेरे पास आए। इसलिए अगर कहीं से मदद लेनी है तो अपने अंदर से ही मदद ले, अपने जो अपने में वर्तमान है उसी से मदद लेवे, उसी से हिम्मत लेवे, उसी से समझ लेवे, और समझे इस रोग का संबंध शरीर से है, मुझसे नहीं। इस रोग का संबंध ज्यादा से ज्यादा मन तक है, मुझ तक नहीं है। इस प्रकार जब भी आप अपने आप को अपने से जोड़ोगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, और वर्तमानता में आनंद ही आनंद विराजमान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की अब एक भजन और सुनाता हूं, और फिर आप भजन सुन के अपने अपने घर जाइएगा। कोई शंका हो तो कल को मन में रख के लाइए, पेपर पर लिख के नहीं।
मन में रख के बैठ जाइए, वो शंका आपके बिना कहे समाधान हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे तो आप, क्योंकि वही शंकाएं जो आपको हो रही हैं वो मुझे हो चुकी हैं। जो शंकाएं आपको हो रही है मुझे हो चुकी हैं, और जिस तरह से मैंने उनका निवारण किया आपका भी निवारण हो जाएगा जब मैं अपना अनुभव सुनाऊंगा कि शंका मैंने कैसे समाधान की, चाहे लघु शंका है चाहे दीर्घ शंका है, कोई भी शंका। वैसे आप सुनेंगे तो शंका समाधान हो जाएगा। ये भजन सुनिए। बोलो सच्चिदानंद हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही। ये उधार वाले नहीं। एक वो था जुगनू और एक परवाना था, पतंगा दोनों मिल गए। तो वो जुगनू जो था ना, अपनी पूंछ में उसकी लाइट थी और वो चमकाता जा रहा था। परवाना कहने लगा, अच्छा मियां जुगनू, बड़े इतरा रहे हो, पर परवाने की मंजिल से बहुत दूर हो जुगनू, क्यों आतिशे बेसूद पे मगरूर हो जुगनू। ये जरा सी आग ले रहे हो, चमक ले रहे हो, इस पर अभिमान कर रहे हो। अरे मेरी तरह से तुम थोड़ा ही जो समा पे जल जाता है। तो वह जवाब देता, अल्लाह का 100 शुक्र है, परवाना नहीं मैं, जलने के लिए गैर का दीवाना नहीं मैं। तू दूसरे पे चलेगा जा, मेरी अपनी है, छोटी सी है, घर की तो है, और तू जलने के लिए भी पड़ोस में जाएगा। इसलिए ये बहार किसकी है हमारे में? हमारी बहार, किसी दूसरे की बहार नहीं है। हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही ये हमारी बहार और तुम्हारी बहार, हमारी बहार और तुम्हारी बहार, हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही। सभी प्राणियों के दिल क्यारी, सभी प्राणियों के दिल क्यारी, इसमें फूल लगाए जाते। सभी प्राणियों के दिल क्यारी, कोई है जिसमें बोई है जिसमें फसल हमारी, बोई है जिसमें फसल हमारी। आंखों से झलके हमारा ही प्यार, आंखों से झलके हमारा ही प्यार, हमारे में आ रही हमारी बहार। जिस दिन तुम खुश होते हो, अंदर से होते हो कि बाहर से होते हो? अगर अंदर कोई दुख बैठा हो और बाहर से तुम्हारे दोस्त वगैरह तुम्हें खुश करना चाहें तो कर देंगे? कोई नहीं करेगा। जिस दिन अंदर से खुश हो, बाहर वाले चाहे रो रहे हो, तब भी आपकी खुशी को कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए सभी प्राणियों के दिल क्यारी, बोई है जिसमें फसल हमारी, और आंखों से झलके हमारा ही प्यार, हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही। पहाड़ों में देखो या नदियों में देखो, पहाड़ों में देखो या नदियों में देखो, या हिरणों में देखो या नालों में देखो, या झरनों में देखो या नालों में देखो, झीलों में लहराती कमलों की लार, झीलों में लहराती कमलों की लार, हमारे से आ रही हमारी बहार, हमारे से आ रही। सूरज में देखो, सितारों में देखो, चंदों में देखो या चेहरों में देखो, अग्नि बिजलियां में है चमत्कार, हमारे से आ रही हमारी बहार, हमारे से आ रही। सजनिया में देखो या साजन में देखो, वर्षा में देखो या गर्जन में देखो, देखो देखो अखियां अखियां पसार, हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही हमारी। फूलों में देखो या पत्तों में देखो, कलियों में देखो या भौरों में देखो, हमसे मिला है, हमसे खिला है ये सारा बाजार,
हमसे खिला है ये सारा बाजार, हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही हमारी। सुख दुख में देखो या अपने में देखो, सुख दुख में देखो या अपने में देखो, जागृत में देखो या सपने में देखो, सुसुप्ति में सोते में होंगे प्रसार, हमारे में आ रही हमारी बहार, हमारे में आ रही हमारी। सर्वे